जम्मू और कोई कश्मीर चर्चा करनी है? एंड पांडिचेरी डिमांड फॉर ग्रांट्स में बोलने के लिए मुझे मौका दिए। ये सेंट्रल असिस्टेंस जो जम्मू कश्मीर एंड पुदुचेरी को दे रहा है उसके बारे में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये बीजेपी सरकार ने ये बजट एलोकेशन में दिल और दिमाग इस्तेमाल नहीं किए सर, क्योंकि बजट एस्टिमेट्स 2020-21 30,757 crores for Jammu Kashmir, revised estimate 2020-2021 30,757 crores, even 21-22 budget estimate also same thing 30,757 crores। मतलब यहाँ पर अनचेंज्ड रिमाइंड एवरीथिंग, मतलब 2 साल हो गया हुआ है, मगर कश्मीर के लिए ये सरकार को ज़्यादा पैसे देने के लिए इरादा नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कश्मीर ऐसा जगह है सर, कश्मीर को पर्शियन में यह कह सकता है फिरदौस बर ज़मीन, हिंदी में धरती पर स्वर्ग, इंग्लिश में हेवन इन द अर्थ, तेलुगु में तेलंगाना में भूतल स्वर्गम। इतना सुंदर जगह जो दुनिया में सबसे बड़ा सुंदर जगह कहीं है वो कश्मीर वैली है। इतना बड़ा सुंदर जगह के लिए ये सरकार को पैसे देने में क्यों दिक्कत हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आया। फाइनेंस मिनिस्टर ये ध्यान दीजिए और पैसे बढ़ाने के लिए। और सर ये यूनियन टेरिटरी जब से बना अगस्त 2019 अभी तक वहाँ पर माहौल ठीक नहीं हुआ है। मतलब वहाँ पर कुछ टूरिज़्म चल रहा है नहीं, कुछ हैंडक्राफ्ट्स के कुछ चल रहा है नहीं, और एप्पल्स का कोई हार्टिकल्चर का भी कुछ चल रहा है नहीं। इसका मतलब जो भी वो प्रदेश चलाना है तो वहाँ के आम जनता के लिए कुछ मदद करना है वो भारत सरकार ही करना। इसीलिए वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट अगस्त 2019 टू टिल डेट वहाँ पर 40,000 करोड़ फाइनेंशियल लॉस हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख अनएम्प्लॉयड बन गए सर स्पीकर सर। ये टूरिज़्म में और हैंडीक्राफ्ट्स में एक सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 लाख लोग बेरोज़गार हुए। इसीलिए यहाँ पर सरकार ध्यान देना है। और यहाँ पर जो पहला 16% अनएम्प्लॉयमेंट था, इस बार 21.9। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है सर। इसीलिए वहाँ पर सरकार कुछ सोच के वो बेरोज़गारी को कुछ मदद देने के लिए ये बजट बढ़ाना है सर। और ये जो कोविड के टाइम में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए ये सरकार ने इतने पैसे दिए 5 करोड़ 60 लाख। जहाँ पर 1 करोड़ 25 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो कोविड-19 के बजट में टूरिज़्म 5 करोड़ 60 लाख दिए सर। इसका मतलब एक आदमी को 5 रुपये मिलेगा। 5 रुपये में हिंदुस्तान में चाय के अलावा और कुछ मिलने वाले नहीं है। गैसों 7 साल से चाय के बारे में बहुत कुछ चर्चा चले, जो जम्मू कश्मीर वालों को चाय के लिए भी पैसे नहीं दिए तो ठीक नहीं है सर। ये भी बजट कुछ बढ़ाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। वैसे ही जो नया यूनियन टेरिटरी बने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, वहाँ पर सरकार चलना है तो ऑफिसरों का ज़रूरी है, मगर इतना कम है वहाँ पर ऑफिसर। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक IAS ऑफिसर 137 रहना सर, अभी है 58 ऑफिसर। मतलब मोर देन 50% वैकेंसीज आर देयर इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। IAS ऑफिसर को भी देने के लिए वहाँ पर तरक्की करना है तो ऑफिसरों का ज़रूरी है, वहाँ ऑफिसरों को बढ़ाने का ज़रूरी है सर। एंड ये जो वहाँ पर टूरिज़्म इसीलिए तकलीफ आया, अकॉर्डिंग टू ये होम मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स मार्च 2021 में एक रिपोर्ट दिया। वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंडिंग के कोई मौका नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल टूरिस्टर्स कोई वैली में आ नहीं सक रहा है। इसके वजह से वहाँ का टूरिज़्म का बहुत दिक्कत है, फाइनेंशियल लॉस है बोल के अपना ही सरकार
गृह मंत्री जी ने उनके रिपोर्ट में ये कहा कि वहाँ पर टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लाइट्स जम्मू कश्मीर में जो लैंडिंग नहीं हो रहा है उसके वजह से वहाँ का टूरिज्म पूरा माहौल ख़राब हो गए, उसके लिए भी भारत सरकार ने कुछ मदद करना चाहिए सर। और मोदी जी ने हमेशा, मोदी सरकार ने ये कहता है कि डिजिटल इंडिया, मोदी जी का सपना डिजिटल इंडिया। सर जब प्रधानमंत्री जी का सपना डिजिटल इंडिया रहा तो कश्मीर में 2019 अगस्त से शुरू किए तो 72 डेज देयर वाज नो नेटवर्क कनेक्शन एंड 213 डेज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है सर। जब वहाँ पर नेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के लोग जिएंगे कैसे? वहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या नहीं है तो कॉलेज स्टूडेंट्स और उसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स, ये जो भी ये स्टूडेंट्स है उन लोग कोविड के वजह से और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहाँ के माहौल खराब होने के वजह से स्टूडेंट घर से ही पढ़ना पड़ रहा है। जब इंटरनेट कनेक्शन है तो स्कूल को कोई नहीं जा सका, बच्चे कोई पढ़ नहीं सकते, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स कोई जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने के लिए भी दिक्कत है। जब डिजिटल इंडिया के लिए भारत सरकार ने इतना कोशिश कर रहा है, वैली में जो इंटरनेट कनेक्शन और ये सब कनेक्शन नहीं देने की वजह से वहाँ के युवता को बहुत कुछ नुकसान हो गए। यहाँ पर दोबारा सरकार ने ध्यान देने का ज़रूरी है सर। और कश्मीर में यूनिवर्सिटी हॉस्टल सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, इंडेफिनेट बंद हो गए कश्मीर यूनिवर्सिटी में। वहाँ के स्टूडेंट्स का भी बहुत तकलीफ उठा रहे सर। लास्ट 2 ईयर से स्कूल्स भी सही तरीके से नहीं चला रहे। 2 साल के बाद अभी स्कूल्स शुरुआत हुए, स्कूल्स चलाने के लिए भी भारत सरकार ने कोशिश करना है सर। एंड ये जो कश्मीर के स्टूडेंट्स है सर, कश्मीर के बाहर आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बाहर जो हिंदुस्तान में जगह जगह में कश्मीर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए। जब 2 साल से कश्मीर में उसका कोई टूरिज्म नहीं चल रहा है, उनका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, जब पूरा नाकाबंदी कर दे के कश्मीर को बंद रखे तो उनके परिवार ने कुछ पैसे कमाने का बहुत तकलीफ है सर। मैं इसका मतलब वो उनके परिवार ने पैसे नहीं कमाए तो बाहर जो कश्मीर स्टूडेंट पढ़ रहा है उन लोगों के फीस के लिए भारत सरकार ने कोई मदद नहीं दी। इसका मतलब कश्मीर के बच्चे जो बाहर आके पढ़ रहे हैं उनके फीस भरने के लिए, जहाँ पर कॉलेजेस चल रहा है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी चल रहा है, उनके फीस भरने के लिए भारत सरकार से मदद देना था। मगर एक पैसा भी 20 लाख करोड़ रुपए जो बजट है कश्मीर बच्चों के लिए फीस भरने के लिए भारत सरकार नहीं आया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर। इसके बारे में भी अपना फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देना है सर। और इसके ये आत्मनिर्भर लेकिन आयुष्मान भारत बहुत सारे ये हेल्थ के बारे में भारत सरकार ने कह रहा है कि, मगर वहाँ पर इतना प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर जो डॉक्टर्स है ऑपरेशन सीरियस केसेस को, इमरजेंसी केसेस को एड्रेस करना है तो वो डॉक्टर कोई सीनियर से कंसल्ट करना, पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट करना है तो उसके ऑनलाइन या नहीं तो इंटरनेट से कुछ उनके सीनियर से कंसल्ट करना बोले तो वहाँ पर ये तकलीफ है सर। वहाँ पर पेशेंट्स के लिए भी तकलीफ हो रहा है, वो इंटरनेट कनेक्शन डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स में भी देना ही पड़ेगा सर। और इसके अलावा देयर इज़ एन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितने लोगों को एक डॉक्टर है ना, एक हिसाब किताब है सर। इसमें कश्मीर हेल्थ मिनिस्टर के हिसाब से one doctor for every 3,866 persons. This is very low ratio sir. मतलब वहाँ पर डॉक्टर्स को बढ़ाने के है, एक डॉक्टर 3,800 लोगों को एक डॉक्टर है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कह रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और आगे बढ़ाने के है सर, इसको भी इम्प्रूवमेंट करना है सर। एंड इसमें ही सर ऐसे कश्मीर में जो पत्रकारों के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ सर, वहाँ पर कोई पत्रकार को आज़ाद नहीं है सर। बाहर से कोई लिमिटेड सेलेक्टर पत्रकारों को अपनाए हवाई जहाज में ले जाके कश्मीर को दिखा सकता है भारत सरकार, मगर जो कश्मीर में पत्रकार है वो पत्रकारों को लिखने के लिए, टीवी में जाके कुछ बोलने के लिए, टीवी में उनके आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ के जो युवता है, अगर सरकार मोदी सरकार ने वो लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाए तो सड़क पे आके कुछ कहने के लिए कोई किसी को भी स्वेच्छा नहीं है सर। इसीलिए वहाँ के वो कश्मीर प्रेस क्लब के हिसाब से, KPC के हिसाब से बहुत सारे जर्नलिस्ट को क्रिमिनल केसेस लगवाए हैं। ये क्रिमिनल केसेस निकालना है। जब आज़ादी के बारे में
जब स्वेच्छा के बारे में भारत सरकार इतने कह रहा है, मगर कश्मीर जर्नलिस्ट को आप के थोड़ा भी फ्रीडम नहीं दे रहा है, वो कश्मीर जर्नलिस्ट के बारे में भी आप लोग सोचना है सर। वैसे ही जब वहाँ के लोकल जो पेपर्स है एडवर्टाइजमेंट पूरा कर दिए सर, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ या भारत सरकार ने जो गलती कर रहा है वो गलती के बारे में कुछ लिखे तो वहाँ के 34 पेपर न्यूज़पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट्स 100% बंद कर दिए सर। मतलब सरकार उनके फाइनेंशियल सोर्स में मारना चाह रहा है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो सरकार को कुछ तकलीफ हो रहा है, इसके वजह से जो एडवर्टाइजमेंट्स का वो सोर्स पूरा बंद कर दिया है। वो एडवर्टाइजमेंट का भी इमीडिएट सरकार ध्यान देकर उसको रीओपन करना है। और उसके बाद सर ये जो कश्मीर में जो पॉलिटिशियन, दिस इज इम्पोर्टेंट, अपना साथी पार्लियामेंट मेंबर फारूक अब्दुल्ला साहब को बहुत सारे महीनों पर अरेस्ट किया हुआ है। उनके फारूक अब्दुल्ला के साहब क्या उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, ये सब एक्स चीफ मिनिस्टरों को भारत सरकार अरेस्ट करके रखा है सर। और उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियन जो जम्मू कश्मीर में है उन लोगों को अरेस्ट करके वहाँ पर जेल बस नहीं हो रहा बोल के दूसरे प्रदेश जेलों पे भिजा रहे हैं सर। ये मैं 2 साल के हिसाब किताब जो कर रहा हूँ ठाकुर जी, जो ये 1 साल के नहीं, ये बोझ 2 साल के है, 1.5 साल के बोझ है। बोझ के बारे में आपको याद दिला रहा हूँ। माननीय स्पीकर महोदय, जब जम्मू कश्मीर की डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात आई है तब फारूक अब्दुल्ला जी मिसिंग है। वो कोई अरेस्ट नहीं, हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन जिनकी बात की जा रही हो तो यहाँ पर होने चाहिए थे मांगों के लिए। सर ये चर्चा चल रहा है, 1 दिन का 2 दिन का नहीं है सर। जब यूनियन टेरिटरी ने बनाया था तब से अभी तक जो जम्मू कश्मीर से माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 21 से 24